हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे वर्ष भर में कुल मिलाकर 24 एकादशी आती है, परंतु ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से आपको पूरे वर्ष भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत कथा को सच्चे मन श्रद्धा से कहने या सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए अत्यंत ही कठिन है। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, हे पितामह, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है, तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो व्रत करने वाले को साल भर की सभी 24 एकादशियों का व्रत करने से जो फल मिलता है वह फल इस एक एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन कर ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, इस एकादशी का पुण्य फल समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन के लिए मनुष्य यदि यह निर्जल व्रत करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उस मनुष्य को पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।